गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। कहाँ तक हो गया था? 2 पार्ट हो गए हैं ना हमारे। यस सर। 2 पार्ट में एक में हुआ हमारा टाइप्स ऑफ नंबर हो गया, दूसरे में हमारा डिसेबिलिटी रूल चल रहा था, जिसमें से हमने कौन कौन से डिसेबिलिटी रूल पढ़ लिए। आवाज़ नहीं, हमने 2 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, 8 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 9 का पढ़ लिया और 6 का। ये रूल कंप्लीट हो चुके हैं ना। तो आज हम बढ़ेंगे आगे, जो रूल होंगे उनको देखते हैं। बचा कौन कौन सा बता दो। 5 का बच गया, 7 का बच गया और 2 3 4 5 6 7 8 9 11 का बच गया है ना। 10 में तो हो गया भाई, इकाई अंक देखना उसमें। चलो, तो आज हम देखते हैं क्या चलेगा, डिसेबिलिटी रूल। चलो देखते हैं इसमें कितने नियम हो गए। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं 5 के विभाजिता का नियम, डिसेबिलिटी रूल ऑफ 5 पढ़ते हैं। तो डिसेबिलिटी रूल ऑफ 5 जो है वो एकदम नॉर्मल है, उसमें विशेष कुछ नहीं है। उसमें करना क्या है कि हमें यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट का मतलब क्या है, इकाई अंक देखना है। क्या देखना है? इकाई अंक। इकाई अंक देखेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। तो इकाई अंक में बेटा क्या क्या हो, 0 अथवा 5 हो, 0 अथवा 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूरी तरह क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। कैसे? एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे कि अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम अगर लिख दिए कि ये लिखा हुआ है 50, तो क्या ये कटेगा? कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि इसके इकाई अंक में क्या है, क्या है इसके इकाई अंक में? 0 है, इसलिए ये 5 से कटेगा। काट के देखिए क्या, 5 एकम 5 और 5 शून्यम शून्य, कट गए। मान लो यहाँ पे दिया गया है, ये संख्या दी गई है, ये कटेगी 5 से कि नहीं कटेगी? बताओ, कटेगी कि नहीं कटेगी? क्यों कटेगी? इकाई अंक ये है और यहाँ पर क्या है, 5 है, इसलिए ये 5 से कटेगी। तो चलो यहाँ पर हम बटे 5 करके देख ले। एक अंक में भाग नहीं आएगा, 2 अंक लेंगे। काटते बन रहा सबसे कि नहीं? ये बैच जो है ना, उत्कृष्ट विद्यालय का है, नवोदय का है ना, ओलंपियाड का है। तो ये बच्चे जो बैठे हुए हैं, ये सब तैयार हो जाओ। ये गणित का जो खेल है खतरनाक है ना। तैयारियां करो, थोड़ा तगड़े से करो, समझ में आनी चाहिए तैयारी। अब ये चीज़ सिखाते बैठेंगे तो 5 छक्का 30, 2 बचा तो कितना हो गया, 25। तो 5 पचम 25, कट गया ना बेटा। सबसे जरूरी बात ये ध्यान देना है कि अगर हम 5 से ऊपर वाली संख्या को काटे हैं तो 5 से नीचे वाली को भी काटना है। ऐसा नहीं कर देना है कि अगर हम ऊपर वाले को 5 से काटे और नीचे वाले को हम पढ़े तो 3 से काट दें, 2 से काट दें, मतलब अलग संख्याओं से काट दें। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, गलत माना जाएगा। समझ में आ रहा? जिस संख्या से ऊपर काटो उसी संख्या से नीचे वाले को भी काटो। जैसे हमने यहाँ पर इसको काटा तो 5 से काटे तो 5 छक्का 30 हुआ, 2 बचा तो 25 हुआ, तो 5 पचम 25 हुआ। फिर उसी 5 से हमने इस 5 को भी काटा तो 5 एकम 5 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना। और उदाहरण हम समझा देते हैं तुमको। मान लो कोई बड़ा सा अंक दे दिया, जैसे दे दिया 3 2 4 6 5 4 0 दे दिया, ये कटेगा कि नहीं कटेगा? अगर नियम से चलेंगे, नियम ध्यान देंगे, इसके मारना कंतड़ा में। कहाँ देख रहे हो तुम? तो इसके इकाई अंक में जो है वो क्या है, 0 है। क्या है? 0 है ना। जब 0 है यहाँ पर, अब बोर्ड में देखो सब कोई, बैठे हो बैच में, अब देख रहे हो इधर उधर,
फिर ना आएगा समझ में, फिर वही वही बार बार वही वही चीज़ पढ़ाते रहो। सीखो, सीखना है तो मन लगाओ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कहे से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। अच्छा ये बताओ कि अभी कुछ नियम हम पढ़ चुके हैं, तो और ये किससे कट जाएगा? 2 से किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। 2 के नियम में भी था, है ना। तो 5 से काटते हैं इसको, चलो। तो 5 छक्का 30, 2 बचा तो कितना हुआ? 24। तो 5 चौको 20, 4 बचा तो कितना हुआ? 46। तो 5 नमी 45, 1 बचा तो कितना हुआ? 15। तो 5 3 15। अब भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 आएगा, तो 2 अंक ले लेंगे। तो 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5। आंसर जो आया कितना आया? 64 93 08। तो ये 5 की विभाज्यता का नियम समझ में आया। 5 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के हम इकाई अंक देखते हैं और उस इकाई अंक में 0 अथवा 5 को पूरी संख्या 5 से क्या हो जाएगी बेटा? विभाज्य हो जाएगी। हो जाएगी ना विभाज्य? ठीक है, तो आप लोग इसको क्या कर लो, कॉपी कर लो बढ़िया से। चलो अब हम चलते हैं 7 के विभाज्यता का नियम हम देखते हैं। 7 के विभाज्यता के हम कम से कम 3 रूल्स देखते हैं जो तुमको रेयर केस में ही 7 के विभाज्यता रूल तो कुछ किताबों में लिखे हैं, कुछ में लिखे ही नहीं है ना। तो देखते हैं कि 7 के विभाज्यता का हम पहला नियम देखते हैं बेटा। तो पहला नियम जो कहता है वो ये कहता है कि अगर कोई भी एक ही अंक लगातार 6 बार आए, एक ही अंक लगातार कितनी बार आए? 6 बार आए, तो वह संख्या ये 7 से निश्चित रूप से कटेगी। क्या बोला है कि एक ही अंक यानी डिजिट, एक 1 डिजिट, एक ही अंक कंटिन्यू 6 बार आए लगातार, 6 टाइम आए यानी 6 बार आए, या टाइम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, 6 टाइम आए, है ना। तो वह संख्या की कैसे विभाज्य होगी? 7 से विभाज्य होगी। कैसे समझना, कोई भी अंक बोल दो। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए 1 2 3 4 5 6, 6 ठो एक हमने लिख दिया, ये 7 से कट जाएगी। काट के देखें, क्या प्रूफ करें चीज को? करते हैं। प्रूफ जब करेंगे 7 से काटना है ना, तो एक अंक में भाग नहीं जाएगा, 2 अंक, तो 7 एकम 7, ठीक है। 4 बचा तो 41 हुआ, ये 41 हुआ। तो 7 बना 35, 41 में 35 घटाए 6 बचा 61 हुआ। फिर 7 अठे 56, 5 बचा 51 हुआ। तो 7 सता 49, कितना बचा? 2 21 हुआ। 7 3 21 और 7 एकम 7। कट गया बेटा कि नहीं कटा? बताओ। 15 873 कट गया कि नहीं कटा? कोई भी अंक ऐसे बोल दो, लेकिन ये रूल केवल और केवल बेटा 6 अंकों तक ही सीमित है। ना तो 6 से कम करना, ना तो अधिक करना है। केवल 6 अंक जब मिले तब ये रूल काम करेगा। अब तुम्हारा प्रश्न होगा सर 6 अंक है तो ठीक है, बाकी अगर ना आए तो फिर कैसे करना? तो अभी हम क्या बोलेंगे, 3 रूल पढ़ेंगे, ठीक है। पहला रूल ये हुआ, और तुमको एक 8 उदाहरण से समझा देते। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6, 3 तो हमने 6 लिख दिया। ये भी जैसे देखो कि 6 बार एक ही अंक लिखा, ये भी कट जाएगा। काट के देखे, चलो ये बुक थोड़ा इधर कर दो। 7 से काटना है ना, तो 7 चौक 28, 5 बचा 53 हुआ। 7 सता 49, कितना बचा? 4 43 हुआ। 7 छंग 42, 1 बचा 13 हुआ। तो 7 एकम 7, 6 बचा तो 63 हुआ। तो 7 9 63, 7 एकम 7 47 619। बेटा देख रहे हो, नियम से चलोगे तो जिंदगी में सफलता प्राप्त होना कन्फर्म है। रूल्स तोड़े तो समस्याएं ही समस्याएं। समझ में आ रहा? बढ़े आगे? अरे बोलो। यस सर। बढ़ चले आगे? यस सर। तो ये रूल नंबर हो गया फर्स्ट।
अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 और रूल नंबर 2। देखना बहुत अच्छे अच्छे रूल हैं, एक मन लगाओ, हम तुमको सिखाएंगे ना कैसे क्या करना। चलो, तो ये 7 का जो दूसरा रूल है वो क्या बोला है कि अंकों की पुनरावृत्ति हो। क्या चेक की हो मार्कर, तुम कोई मार्कर नहीं चल रहा। अंकों की पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन, रिपीटेशन हो, ठीक है, यानी दोहराए जाए। टोटली बात क्या है, उसी को दूसरी भाषा में दोहराई जाए। लेकिन ये भी बेटा 6 अंकों तक ही सीमित है, 6 से कम और अधिक नहीं होना चाहिए। अंकों की पुनरावृत्ति होगा मतलब अंक दोहराए जाए, वही अंक अगर बार बार दोहराए जाए तो वो भी संख्या 7 से कटेगी। कुछ इस प्रकार एग्जाम्पल से समझेंगे तो थोड़ा ज्यादा चीजें क्लियर होती चलेंगी, ठीक है। चलो, हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3, अब फिर हमने यहाँ पर 1 2 3 लिख दिया। बताओ 1 2 3 हुआ, 1 2 3 हुआ, फिर यहाँ देखो 1 2 3, वही अंक फिर से दोहरा दिए गए कि नहीं? Yes, और टोटल अंक कितने हैं बेटा? 6। कितने हैं? अंक दोहरा दिए गए। yes, sir. तो जैसे ही ऐसा तुम देखो कि ऐसी संख्या है, तुरंत माइंड सेट बनाओ कि भैया सर ने 7 का नियम में पढ़ाया था, 7 से काट दो। चेक करें। Yes, sir. चलो, 7 1 कम 5 बचा, Yes, sir. कितना हुआ? 53। 7 7 49, 4 बचा 41, 7 पना 35, 6 बचा 62 हुआ, 7 8 56, 6 बचा 63 हुआ, 7 9 63, 7 1 कम 7 बेटा 17 589 आ गया। और रूल बेटा और एग्जाम्पल एक 8 और बताते हैं, ठीक है। आप लोग भी कोई उदाहरण बोलना चाहेंगे ऐसे, हम काट के देखते हैं क्या रूल सही है। 4 5 3 4 5। हाँ बोलो, एक बोलो। 4 5 6 4 5 6। 4 5 6 4 5 6। देखिए बेटा, देखो 4 5 6 4 5 6 अंक दोहरा दिए गए। चेक कर लेते हैं ना, चलो क्या दिक्कत है। 7 6 42, 3 बचा 36 हुआ, 7 पना 35, 1 बचा 14 हुआ, 7 6 42 और 7 6, ये आवाज मत करो थोड़ा सा। 7 6 42, 7 दूनी 14, 2 बचा है ना, तो 24 हुआ। तो 7 3 21, 21 3 बचा, तो 7 पना 35, 7 6 42, 3 बचा, 7 पना 35, 35 1 बचा था यहाँ पर, है ना। तो 7 दूनी 14, भाग ना जाएगा, और 7 8 56। ये आवाज कर रहे हो, डिस्टर्ब हो रहा सब, समझ में आया? तो ये संख्या भी देखो बेटा पूरी कट गई, 7 से कट गई। तो रूल आया समझ में कि नहीं है बताओ? ये रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड, दोनों रूल आ गए समझ में। बढ़े तीसरे रूल की तरफ। ये इसमें दिख रहा है क्या? रूल नंबर थर्ड रूल बेटा ये कहता है कि जो संख्या दी रहे, अब देखो अभी ये 6 अंकों तक काम हुआ। अब हम क्या देखेंगे को कितने भी अंक दिए रहे और उसमें हमें क्या करना है, कितने भी अंक दिए हैं उसमें रूल क्या है। एग्जाम्पल से समझना जो बता रहे हैं। एग्जाम्पल जो है वो है 24 29, 24 और 29 है, ठीक है। इसमें देखो बेटा करना क्या क्या है। पहला काम क्या करना है, हमें समझते चलना, ठीक है। इसमें देखना दिख रहा है, इकाई अंक का 2 गुना करना है। इकाई अंक का 2 गुना, 2 गुना। दूसरा काम क्या करना है कि शेष संख्या में घटा देना है। शेष संख्या में
शेष संख्या में घटाना है। ठीक है, देखते रहना चाहिए। चलो इकाई अंक बेटा देखो ये क्या है यहाँ पर 9, तो 9 दूनी 2 गुना का मतलब 2 का गुना 18, कितना हुआ? शेष अंक कितना बचा यहाँ पर बताओ? 242। 242 में हम क्या घटा दें? 18 घटाएंगे तो कितना आएगा? 12 में 8 तो 4, और यहाँ पर 3 में 1 तो 2, और यहाँ पर भी 2, 224। फिर एक बार हम ट्राई करें। इकाई अंक क्या है? 4, तो 4 गुणे 2 करेंगे तो कितना आया? 8। शेष संख्या कितनी बची? 22। 22 बची नहीं, क्योंकि इकाई अंक का तो हमने 2 गुना कर दिया। ये वाला दिखता, इकाई अंक का तो हमने 2 गुना कर दिया। इकाई अंक का 2 गुना कर दिए हम, और माइनस क्या करेंगे हम? 8, तो घटाएं तो बेटा कितना आ गया? हैं 14 आ गया। कितना आ गया? 14। अब देखो 14 तो 7 से डिवाइड हो रहा है, यानी ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगी। तो करना क्या, फिर से बता रहा हूँ, आराम से समझना। ये थोड़ा सा नियम ज्यादा अच्छा है, थोड़ा सभी नियम अच्छे हैं। पहले इकाई अंक का 2 गुना करो, इकाई अंक फिर छोड़ो यहाँ पर जो जो बचा घटा दो। ठीक, फिर जितना इकाई अंक हो उसमें फिर क्या करो? इकाई अंक का 2 गुना करके घटा दो, फिर से संख्या में घटा दो। तब तक ये प्रक्रिया करना, लास्ट तक जाना, जब तक कि 7 के पहाड़े में वो 7 का गुणनखंड ना आ जाए। तो वो संख्या 7 से विभाज्य होगी। चेक करेंगे आप क्या सही है, कट रही कि नहीं। चलो 7 3 21, 3 बचा तो कितना हुआ? ये 32, तो 7 चौक 28, 4 बचा तो 49, 7 7 49। देखो कैंसिल हो गया कैंसिल। समझ में आया सबके? तो ये कैसे? यही वाला इसी तरह के अंक दे देगा 2 4 6 5 तो बची जाने चाहिए 7 से कटेगा। कौन सा? जैसे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3। हां, तो रूल नंबर 3 में तो चेक ही करना है बेटा, थोड़ा स्पीड से काम करना पड़ेगा। ये दो रूल तो देख कर हम कर लेंगे, देख के समझ आएगा, लेकिन इस रूल में थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें थोड़ा सा आसान होती जाएंगी। मैथ बिना प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। ठीक है, ठीक है, इसको आप लोग बढ़िया से कॉपी करो। चलो ये हो गया, 7 के नियम हो गए। अब हम बढ़ेंगे, अगले नियम जो बचे हैं, थोड़ा 10 का नियम देख लेते हैं, इसके बाद 11 का नियम देख लेते हैं, फिर बाकी नियम आगे ऐसे ही चलते रहेंगे, है ना। काम का भी हमारे इतना ही है, बाकी सब बढ़ा ही दिए। चलो अब हम देख लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10, 10 के 10 का नियम। ठीक है, यानी 10 के विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। इसमें हम देखते हैं बेटा, इसमें भी क्या देखना है हमें? केवल इकाई अंक देखना है। क्या देखना है? इकाई अंक। और इकाई अंक में क्या हो बेटा? 0। क्या हो? 0। लेकिन बेटा 0 बस होने से नहीं होगा, 0 के साथ साथ कम से कम 2 अंक तो होने ही चाहिए। कम से कम 2 अंक होने चाहिए। ठीक है, तो नहीं अगर 0/10 लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं, है ना। कम से कम 2 अंक कर लेते हैं। चलो यहाँ हम लिख देते हैं कि जैसे हमने लिख दिया 20, तो क्या यह 10 से कटेगा। यहाँ बटे 10 करेंगे हम, 10 दूनी 20। ठीक, फिर आगे हम बढ़ते हैं, दे दिया 3 4 5 6 7 8, 0 कटेगा 10 से, क्योंकि इकाई अंक में क्या है? 0। तो ये भी 10 से कट जाएगा। काट के देख ले, सीधे सीधे 1 0 से 1 0 काट दो, जो बचा वो आंसर 34 56 78। ठीक है, क्योंकि 1 का कोई मतलब है नहीं नीचे, क्योंकि 1 का भाग दोगे वही संख्या आएगी। समझ में आया? अभी आप लोगों को जो नेक्स्ट क्लास हम लेंगे ना, वो 0 की कहानी बताएंगे।
और जीरो बहुत खतरनाक भैया है, वो जिसको चाह ले तो जीरो से हीरो कर दे, और जिसको चाह ले तो हीरो से जीरो कर दे। इतने खतरनाक आदमी है जीरो, है ना। तो उसकी कहानी भी हम पढ़ेंगे। चलो ये रूल हो गया। अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे। आगे जो बढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 यानी 11 की विभाज्यता का नियम। 11 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग, और क्या करेंगे विषम स्थानों का अंकों का, तो ठीक है, विषम स्थान में जो अंक रहेंगे सम स्थान के अंकों का योग, हाँ ठीक है, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग में हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने पर क्या है, या तो 11 आ जाए या 11 का गुणा आ जाए। गुणा यानी पहाड़ा यानी मल्टीपल, जो 11 से भाज्य हो। ठीक है, तो एक उदाहरण से हम समझते हैं 71, 27, 362 समझना है यहाँ पर। ठीक है, सम स्थान का मतलब बेटा होता है, सम स्थान का ये वाला सम है और ये वाला सम है और ये वाला सम है। ये कौन से स्थान हो गए, सम स्थान, है ना। अब जो बचे इधर, यहाँ देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये क्या हो गए विषम स्थान। कौन से हो गए, विषम स्थान। ठीक, अब इनको जोड़ लेते हैं। चलो सम स्थान में बताओ क्या क्या है, 1, 7, 6, 1 + 7 + 6 और माइनस हम क्या कर देंगे 7 + 2 + 3 + 2 कर देते। 7 1 8, 8 6 14 माइनस 7 2 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 माइनस 14 करें तो क्या आ जाए 0। यहाँ 0 भी लिख देना, या तो 0 आए या 11 आए या 11 का गुणा जाए। ठीक है, सम स्थान का मतलब है सम अंक, जो इसे 2 4 6 8 यानी तो यहाँ पर दूसरा, चौथा, छठवां ऐसे अंक उठाना तो सम स्थान हो गए। विषम अंक का मतलब है कि 1 3 5 7 स्थान उठाना, अंक नहीं देखना है। ठीक है, स्थान, अंक नहीं देखना है। सम स्थान हमने क्या लिखा है, सम स्थानों, स्थान देखना है हमें, प्लेस। ठीक है, ये नहीं कि तुम देखो कि यहाँ पर 2 तो सम है लेकिन ये तो विषम स्थान पे रखा हुआ है, तो हमें स्थान देखना, कौन सा सम स्थान है, कौन सा पहला विषम, तीसरा विषम, चौथा विषम और पांचवा विषम। फिर ये सम और ये सम, ऐसे चलना है। समझ में आया सबके। तो ये हो गया 11 की विभाज्यता का नियम। तो चलो यहाँ से डिविजिबिलिटी रूल होता है खत्म। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में और एक शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। और अगला चैप्टर जो होगा, अगला चैप्टर जो है फ्रैक्शन का होगा। चलिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।